दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है अपना। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और विज्ञान का जो साइंस का चैप्टर नंबर है 10। साइंस का चैप्टर नंबर है 10, तो उसका 10वां चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो ये वन शॉट रहने वाले हैं आपके। देखते हैं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये 4 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर। यह चैप्टर 4 नंबर का आएगा। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर से एक तो आएगा आपके वस्तुनिष्ठ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जो अपना अभ्यसिद्ध होता है, उस प्रकार का आएगा क्वेश्चन। और एक होगा आपका दीर्घ उत्तरात्मक और एक होगा अति लघु उत्तरात्मक। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। अति लघु उत्तरात्मक 1 होगा, वस्तुनिष्ठ 1 होगा, दीर्घ उत्तरात्मक 1 होगा। कुल आपके 4 नंबर का आएगा ये चैप्टर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? जो हमारी समंजन क्षमता होती है, यही उसका कारण है कि हम जो अपने मानव नेत्र जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये समंजन क्षमता, यानी कि ये अपना दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, ये जो जरा दूरदृष्टिता होती है, ये एक निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष। तो ये एक प्रकार का दोष होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में ये होता है कि किसी को पास का दिखाई नहीं देता, निकट में दूर का दिखाई नहीं देता, जरा दूर दृष्टिता में उसको दोनों दिखाई नहीं देते। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। जिस मानव नेत्र जिस भाग पर, कौन से भाग पर जो अपनी जो आंख रहती है वो प्रतिबिंब बनाता है, तो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। रेटिना, और रेटिना को हिंदी, ये एक नाम तो रेटिना है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको दृष्टिपटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। देखो, सबसे कम होगी जो 25 सेंटीमीटर होगी, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अगर न्यूनतम तो 25 सेंटीमीटर, अगर अधिकतम पूछ ले तो कितनी होगी? अनंत होगी। अधिकतम होगी अनंत, और सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? देखिए, आपके इस प्रकार से आपकी आंख रहती है, ये इस प्रकार से, ये उत्तल लेंस होता है अपनी आंखों में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इस प्रकार से होती है आंख आपकी। इस प्रकार से यहाँ पर पक्षमाभिया आएगी, आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर पक्षमाभिया होती है जो यहाँ से इनको अपनी फोकस दूरी को कंट्रोल करते हैं। तो ये पक्षमाभिया द्वारा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षमाभि द्वारा। मानव नेत्र का कौन सा भाग, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को रंग प्रदान करता है? रंग प्रदान करने वाला होता है जो पुतली होती है, जो वो मानव नेत्र को रंग प्रदान करता है। छठा प्रश्न है, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। पहला है प्रकाश नाड़ियाँ, दूसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, तीसरा है पुतली का आकार साइज, और चौथा है क्रिस्टलीय लेंस की आकृति। तो ये पुतली का आकार यानी पुतली का साइज नियंत्रित करती है। क्या करती है? पुतली का आकार। सातवां प्रश्न है, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। जो बाह्य आघात, कोई भी, जैसे आंख में कोई कचरा पड़ जाए, कचरा गिर जाए, तो उसको बचाने के लिए, बाह्य आघातों से बचने के लिए क्या उसको अपने आंख में जो क्या होता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो होता है अपना
श्वेत पटल, जो श्वेत पटल होता है जो अपने आँख के, यहाँ पर आँख के श्वेत पटल होता है जो जो हमारे नेत्र को, जो हमारे आंखों की सुरक्षा करता है। 8वां प्रश्न है, मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। जो इस प्रकार का लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? अवतल लेंस इस प्रकार से होता है, जो बीच में से मोटा हो और किनारों से पतला हो तो वो होता है उत्तल लेंस, और जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा हो तो वो होता है अपना अवतल लेंस। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना जो अपना उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनता है ये आप बता दोगे तो आप बता सकते हैं। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जैसे कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, अपनी आँख होती है इस प्रकार से, तो वहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा व वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष, किसी को निकट दृष्टि दोष है यानी कि उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस हेतु लेंस, कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का, क्योंकि ये किरणों को अपसारित कर देता है, इसको अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस कहते हैं इसको। 11वां प्रश्न है, तारों को टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? जो तारे टिमटिमाते हैं उसका टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? तो वो परावर्तन पर नहीं है, वर्ण विक्षेपण पर भी नहीं है, प्रकीर्णन पर भी नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तन। जो तारों का टिमटिमाना होता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। 12वां प्रश्न है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किस घटना के कारण होता है ऐसा? तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन होता है। जो प्रकीर्णन के कारण वो जो आकाश का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। 13वां क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस मोटा होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चौथा है कोई नहीं। तो जो हमारे अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, तो जब अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी। 14वां प्रश्न है, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या 7 होती है। 7 रंग होते हैं ना। वर्ण यानी होता है रंग। तो जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है इसमें 7 रंग निकलते हैं। विबग्योर जिसे बोलते हैं विबग्योर, ये वॉयलेट, ये विबग्योर। आपके आगे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख दूंगा विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर, ये रेड है, ये ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इस प्रकार होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं, उसे कॉर्निया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है। जो अपना सूर्य होता है वो जल्दी उदय हो जाता है, जल्दी अस्त हो जाता है। विलंबित जो जल्दी तो सूर्योदय हो जाता है, और विलंबित यानी कि देर से सूर्यास्त होता है। तो उसका क्या कारण है? उसका वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। जब यहाँ पर हमारे सूर्य होता है, जो हमारा सूर्य होता है, और ये पृथ्वी होती है, जब वो सूर्य यहाँ से चला जाएगा, हमारे क्षैतिज तल से चला जाएगा नीचे, फिर भी उसके प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये विलंबित सूर्यास्त दिखाई देता है। 17वां प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस उपयोगी है? दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस।
18वां प्रश्न है, गहरे समुद्र के जल का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? जो अपना गहरा समुद्र है, जो बड़े बड़े समुद्र रहते हैं, उनका जल का नीला रंग किस घटना के, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके कारण उनका उनका रंग, जो आकाश का रंग भी नीला इसी कारण दिखाई देता है। आकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन और उन्हीं कारणों से होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसी कारण से होता है। 19वां प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण यानी रंग का जो विक्षेपित हो जाता है, जो रंग विक्षेपित हो जाते हैं प्रिज्म से, जो एक किरण किसी छोड़ने पर, जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, इससे 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। उत्तर हो जाएगा, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की कोई किरण आपतित की जाती है तो प्रिज्म से परावर्तन के पश्चात किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश की किरण का इस प्रकार 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब कोई प्रिज्म रहता है अपना, जो कोई प्रिज्म रहता है और वहाँ पर ये प्रिज्म होगा, मान लेते ये प्रिज्म है, तो यहाँ से कोई किरण भेजी तो यहाँ पर इसका अपवर्तन भी होगा। अपवर्तन के बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने? 7 रंगों में, विबग्योर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 20वां प्रश्न है, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? हमें वर्षा के बाद में ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर हो जाएगा, वर्षा के बाद आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदें रहती है। जल की यह बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है, प्रिज्म की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को यह बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित कर देती है। फलस्वरूप हमें सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता। आपने जब भी देखा होगा, जो इंद्रधनुष बनता है वो हमारे सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 9th में भी था, 10th में भी है। टिंडल प्रभाव किसी कोलाइडी विलियन में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की प्रघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। जब जंगल में हम जाते हैं, उन जंगल के पेड़ों में से जो सूर्य की किरणें आती हैं, उसमें टिंडल प्रभाव अपने को दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण उसको कहते हैं जो प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र का दूरतम बिंदु कितना होता है? मानव नेत्र का दूरतम, सबसे न्यूनतम अल्पतम बिंदु तो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम यानी दूरतम बिंदु होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। 24वां क्वेश्चन है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? जो फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं। देखते हैं उत्तर, देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां प्रश्न है, विचलन कोण क्या है? विचलन कोण प्रिज्म के विशेष आवृत्ति के कारण जो निर्गत किरण होती है, यहाँ पर गया है, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। जो जब अपन प्रिज्म से कोई निकालते हैं, जो निर्गत किरण होती है, निर्गत जो इस प्रकार से, जैसे कि ये अपवर्तन होगा तो इसके पीछे जाएगी डॉट डॉट करके। यहाँ पर डॉट डॉट की जगह मैं इस कलर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो पीछे से जाएगी तो यहाँ पर निर्गत कोण भी होता है, निर्गत किरण भी होती है। तो जो निर्गत किरण होती है उसके साथ जो कोण बनाएगा तो उसको निर्गत कोण कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दृष्टिप्रास क्या है? दृष्टिप्रास क्या है? आँख के निकट दृष्टि बिंदु तथा दृष्टि दूर बिंदु, आँख के निकट दृष्टि बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जो अपना स्वच्छ आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है?
तो उसका रंग नीला इसलिए दिखाई देता है। उत्तर देखिए, वायुमंडल में धूल के असंख्य कण उपलब्ध होते हैं जो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इसका जो लैम्बडा होता है, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा होता है, तो उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 28वां प्रश्न है, मानव नेत्र में कॉर्निया तथा लेंस की क्या भूमिका है। जो अपना मानव नेत्र होता है तो उसमें कॉर्निया की तथा लेंस की भूमिका क्या है। लेंस होता है अपना उत्तल लेंस होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो कॉर्निया नेत्र के अग्रभाग पर, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कॉर्निया, पक्षमापी पेशियां जो भी होगी ये मैं आपको बताऊंगा पुतली पारी तरीका, यहाँ पर डिटेल से समझाऊंगा। तो मानव नेत्र में कॉर्निया तथा लेंस की क्या भूमिका है। तो कॉर्निया होता है नेत्र के अग्रभाग पर पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन यहीं से हो जाता है। जो कॉर्निया होता है ये परिधारिका, तो यहाँ से जब जाता है तो यहाँ पर अपवर्तन हो जाता है प्रकाश। अगला है, दूसरा है लेंस। क्या है दूसरा है लेंस। दूसरा लेंस नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेत्र में मैंने आपको अभी बताया, नेत्र में उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करता है, जो प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करता है। अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न है, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तारे बहुत दूर इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत हैं। तारे हमारे सूर्य के लगभग अपने चांद से भी ज़्यादा बहुत हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, इसलिए वो अपने को एक बिंदु की भांति प्रतीत होते हैं, एक बिंदु की भांति प्रतीत होते हैं। स्रोत के निकट तारों से आने वाले प्रकाश की किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति पर विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कारण एवं निवारण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसके कारण निवारण दोनों अपने को याद रखने। तो ये कारण, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की, इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं, निकट की दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण क्या हो जाएगा, लेंस की वक्रता त्रिज्या का अधिक होना, वक्रता का अधिक होना। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा होना। निवारण हो जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग कर लो। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। दोष के कारण व निवारण देने। उत्तर देखिए, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण ये हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष में मैंने आपको उसी प्रकार बताया, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना निवारण हो जाएगा इसका। उत्तर लेंस का उपयोग कर लो। 32वां प्रश्न है, जरा दूरदृष्टिता दोष क्या है। जरा दूरदृष्टिता दोष क्या है, इसका निवारण भी लिखिए, इसका निवारण भी देना है। उत्तर है, आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता होती है, जो फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती है, वो भी घट जाती है, जिससे व्यक्तियों का निकटतम बिंदु दूर हट जाता है, जिससे पास की वस्तुएं देखने में कठिनाई हो जाती है। निवारण हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस का उपयोग। निवारण द्विफोक्सी लेंस होता है, उसका उपयोग कर लो, हो जाएगा। कांच के 33वां प्रश्न, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। कांच का जो प्रिज्म होता है, जो अपना कांच का प्रिज्म होता है, इस प्रकार से होता है कांच का प्रिज्म। तो उस जो कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाना है अपने को। प्रकाश के अवयवी
वर्णों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित होते हैं। विबग्योर विबग्योर विबग्योर, आपको याद कर लेना है। प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित होता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के वर्ण आपतित किरण के साथ अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा झुकता है या अधिक झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती है तथा सुस्पष्ट दिखाई देती है। वर्णों का यह बैंड हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। सदृश्य स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश कहलाता है। जो श्वेत किरण होती है, श्वेत प्रकाश की किरण होती है, वो 7 रंगों में, जब हम उसे को प्रिज्म होता है अपना, उससे जब गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो अगला प्रश्न देखिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते जबकि तारे टिमटिमाते हैं? उत्तर देखिए, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट है। जो तारे मैंने आपको बताया कि जो ग्रह होते हैं, जो चंद्रमा होता है, वो बहुत पास है अपने पृथ्वी के, और तारे होते हैं वो हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। तो ये पृथ्वी ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के बहुत ही निकट होते हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह बिंदु को साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमें हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव शून्य हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा जो अपनी नेत्र होती है, मानव नेत्र होता है, उसका चित्र। ये देखिए, ये दृष्टिपटल है। दृष्टिपटल इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसको? रेटिना। क्या बोलते हैं इसको? रेटिना। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है? रेटिना पर क्या होता है? रेटिना पर होता है अपना जो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेटिना पर अपना क्या होता है? रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। इधर लिख देता हूँ, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और जो श्वेत मंडल होता है, यहाँ से प्रकाश यहाँ से गुजरता है और यहाँ पर अपवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर ये लेंस होता है, ये एक प्रकार का अपना ये लेंस है, ये उत्तल लेंस के प्रकार का होता है। आपकी किताब में भी होगा इस प्रकार का चित्र। तो ये क्रिस्टलीय लेंस होते हैं। ये होती है जो पक्षमापी पेशियाँ होती है, जो हमारी फोकस दूरी, ये जो समंजन क्षमता होती है, ये इसकी फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती ये यहाँ से है। कोई भी चित्र हो, आप देखिए, कोई भी चित्र हो, उसका नामांकन अपने को अच्छे से आना चाहिए। चित्र बहुतों की ड्राइंग अच्छी नहीं रहती है, लेकिन कोई नहीं, तो उनका नाम अच्छे से लिखना है। ये होती है अपनी पुतली, ये पारितारिका, ये पक्षमापी पेशियाँ। ये पक्षमापी पेशियाँ मैंने आपको बताया। ये श्वेत मंडल होता है, यहाँ से प्रकाश की किरण गुजरती है। यहाँ से हम जब भी किसी को देखते हो, प्रकाश की जो किरण होती है जो अपने आँखों से टकराती है और अंदर जाती है, अपवर्तन कर जाती है। और जो हमारे ये काला वाला ये दिख रहा है आपको, ये है ना, इसके अंदर यहाँ पर हमारी इमेज बनती है। कुछ भी हम देख रहे होते हैं तो उसमें हमारी इमेज यहाँ पर अपने को दिखती है और अपने को दिख रही होती है, अपने को सामने भी दिखती है और यहाँ पर बहुत छोटे रूप में बनती है। क्रिस्टलीय लेंस होते हैं ये नेत्रोद, ये नेत्रोद होते हैं ये दोनों। और श्वेत मंडल हो गया, रेटिना हो गया। ये दृक् तंत्रिका, ये दृक् तंत्रिका होती है। यहाँ से इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जो ये मेरुरज्जु से होकर, जो अपना मेरुरज्जु होता है, ये मस्तिष्क को, ये कहाँ पर जाती है? मस्तिष्क को सूचना देती है। जो हम देख रहे हैं, जो हम
आगे देख रहे हैं कि हमने क्या देखा, तो ये मस्तिष्क को सूचना देती है दृक तंत्रिका। तो यहाँ से जाने पर मस्तिष्क को सूचना देती है। तो ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये क्लास 10th के अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना। लगभग आपके इसमें से 80% क्वेश्चन इसी से आएंगे, 80% क्वेश्चन इसी से आएंगे, इसको याद कर लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।